हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है AITS 07 जिसका आज सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट जूलॉजी का सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद हम बॉटनी का सॉल्यूशन देंगे। क्लियर? जूलॉजी में अगर देखा जाए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, विच, क्या लिखा है? विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। अब यार देखो, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा ऐसा एनिमल्स का ग्रुप है जो रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू करता है? देखो, हर ऑप्शन देखो, और हर ऑप्शन में सबसे पहले मैमल्स को किनारे करो। क्या इसमें मैमल्स हैं? नहीं है। क्या इसमें मैमल्स हैं? नहीं है। क्या इसमें मैमल्स हैं? नहीं है। क्या इसमें मैमल्स हैं? हाँ सर, मैमल्स हैं। इसमें मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स। मतलब ये तीनों ऐसे हैं जो रिस्पायरेशन किससे करते हैं? लंग से करते हैं। तो यही आप डायरेक्ट यहां पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पासेज इन ह्यूमन इज। देखो, हमने आपको पढ़ाया था, सबसे पहली बात हमने आपको बताया था कि हमारा जो बाहर वाला पार्ट होता है जिसे हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्लियर है? एयर इंटर करता है, उसके बाद नेजल चैम्बर मिलता है, और उसके बाद आपका नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और सबसे आखिरी में एल्वुलाई। देखिए कहां दिख रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, कहां है? इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है? नहीं। इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है? नहीं। इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है? नहीं। इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, वहां से कहा गया नजल पासेस के थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रिल में, वहां से फेरिंग्स, वहां से लैरिंग्स, वहां से ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज राइट। चलिए सर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। अब देखो यार, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस, ध्यान से देखो, द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। देखो, जब ये मान लो हमारा लंग्स है, ये कौन है? लंग्स है, ठीक है। यहां डायफ्राम है, ठीक है। लिखा है कि यहां कॉन्ट्रैक्शन, किसके कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है? डायफ्राम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डोम शेप से स्ट्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रेट। तो हमने बोला ये एंटीरियर है पोर्शन और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। बोलो हाँ या ना? मान लो। तो एक्सिस कहां बढ़ेगी? पहले एक्सिस यहां तक थी, फिर एक्सिस नीचे आ गई। जब एयर इंटर करेगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा तब। तो लिखा जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम में तो क्या इंक्रीज करता है? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द, आगे देखते हैं, ठीक है। डायफ्राम के संकुचन से वच्चे कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। किस, मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर में या डॉर्सो वेंट्रल में? तो यहां लिखा है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, तो यही सही हो जाएगा। अब बेटा एनसीईआरटी अगर हम देखें, एनसीईआरटी में आपका दिया भी है, देखिए पेज नंबर में बता दूं कहां पे, पेज नंबर 186, पेज नंबर 186। यहां लिखा भी है कि आगे आप जब पढ़ेंगे यहां पे, हाँ, पेज नंबर 185 लिखा है कि इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 153 पेज नंबर 185 पे आपको मिलेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहां दिया है अबाउट 1200 ml, अबाउट लगभग 1200 ml ऑफ एयर इज ऑलवेज नोन टू रिमेन मतलब बचा रहना inside the human lungs even after a forcible expiration, it is described as। बेटा लाइन है ये, एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको दिखा दूं। रेसिडुअल वॉल्यूम कहां दिया है भाई? देखिए यहां दिया रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। 1100 से 1200 ml, पेज नंबर 187 पे दिया है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो डायरेक्ट दिख रहा है इसमें, और कुछ हमें देखने की जरूरत है। रेसिडुअल मतलब आपका रिमेनिंग जो लंग्स में बचा रह जाता है फोर्सली एक्सपायरेशन के बाद। ऑप्शन सी 154। सब एनसीईआरटी का मैं दिखा रहा हूं, पेज नंबर कहां पे, तो किस पेज पे दिया है? पेज नंबर हम अब लिखते चलेंगे, पेज नंबर 187 एनसीईआरटी के, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट दिया है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द लंग्स, O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू इज बेस्ड ऑन। ठीक है, देखो यार, एटमॉस्फेयर से कौन आ रहा है? एटमॉस्फेयर से O2 आ रहा है। ठीक है, आपके एल्वुलाई में आएगा, एल्वुलाई से कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहां जाएगा? टिश्यू में। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और टिश्यू में O2 का कंसंट्रेशन कम है। तो जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर से चीजें मूव हमेशा किधर करेंगे? लो कंसंट्रेशन की तरफ करेंगे। और जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर से प्रेशर हमेशा किधर लगेगा? आपके लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। चलिए अगली बार इस पे मैं पूरा लगवा दूंगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है। ठीक है, फ्रॉम टिश्यू, यहां लिखा भी है डिफ्यूज, हाँ, पेज नंबर 188 पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 188 पे मिलेगा ये पूरा, इसके बारे में आप देख सकते हैं। चलिए सर आगे नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो देखते हैं, आइए। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वुलाई, एटमॉस्फेरिक एयर एंड टिश्यू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमने एल्वुलाई लिया, फिर हमने एटमॉस्फेरिक एयर लिया, ध्यान से देखना, फिर हमने क्या लिया? फिर हमने लिया टिश्यू। और किसकी बात कर रहा है? CO2, मतलब अकेला पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना mmHg पाया जाता है। तो यार एनसीईआरटी में एक चार्ट बना है पेज नंबर 187 पे, पेज नंबर 187 देखिए, ये फ्लो चार्ट बना है, CO2 की बात कर रहा है, CO2 की। देखो एटमॉस्फेरिक एयर में लिखा है 0.3 mmHg, ठीक है, mmHg एकदम। देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। अगला दिया है टिश्यू में, देख लो टिश्यू में कितना CO2 है? 45 mmHg। कितना दिया है? 45 mmHg। मैं क्यों बार बार एनसीईआरटी आपको दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। आगे बढ़ते हैं, एल्वुलाई की बात करें तो एल्वुलाई में कितना है? 40 mmHg। पेज नंबर 187 पे आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा भी है, ऑप्शन में देखिए, एल्वुलाई में कहीं ऐसा 40, हाँ 40, एटमॉस्फेरिक 0.3, टिश्यू, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, मैच करिए, चलिए भाई मैच करिए। वैल्यू दिया है, पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर किस पे? यहां सब वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात चल रही है। देखो यहां दिया, सबसे पहले ERV दिया है, पेज नंबर 186, पेज नंबर 186 और 187 पे ये मिलेगा पूरा इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी के। ERV दिया है, तो ERV यार सबको पता है, IRV होता है ERV, IRV का 2500 से 3000 होता है और आपके ERV का 1100 से 1200, 1000 से 1100 होता है। क्लियर है? तो यहां मैच करके देख लेते हैं, ERV का क्या होता है? 1000 कर दो, ठीक है, और आपके IRV का क्या होता है? 2500 होता है। जहां मैच कर जाए, पहले ये टाइडल वॉल्यूम देख लेते हैं, 500 कहीं लिखा दिख रहा है, यस सर 500। अगर 3 मैच कर जाए तो पहले 3 को मैच कर लो। किसको मैच कर लो? 3 को पहले मैच कर लो, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट का क्या दिया है, फर्स्ट, सब में फर्स्ट है, बहुत बढ़िया, ये नहीं होगा, सेकंड दे दिया। सेकंड का क्या दिया? थर्ड, इसमें देखो सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड, भाई सी ऑप्शन सही है। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का 5, ई का 6, एफ का सेकंड। बेटा ऐसे ही तरीका होता है लगाने का, अब सारे मैच करने की जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये तो डायग्राम दिया है एनसीईआरटी का, और इस डायग्राम को अगर देखेंगे, एनसीईआरटी में इसीलिए लेके आया हूं कि आपको एक एक चीज दिखा दूं। डायग्राम आप देखिए, यहां पे दिया है ये डायग्राम दिया है, इस चीज को आप समझ रहे हैं, और डायग्राम में सब कुछ दिया है। जैसे आपने देखा होगा, ये जो डी दिया है ये बात कर रहा है पल्मोनरी वेन का। किसका बात कर रहा है? पेज नंबर लिख लीजिए पहले, पेज नंबर 188 एनसीईआरटी का। पल्मोनरी वेन दिया है, क्या दिया है? पल्मोनरी वेन, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और ए के लिए क्या दिया है? सिस्टमिक आर्टरी। क्या दिया है? सिस्टमिक आर्टरी दिया है, याद रखिएगा, आर्टरी। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सी में पल्मोनरी आर्टरी दिया है और बी वाला जो है वो है सिस्टमिक वेन।
अब शायद क्वेश्चन जो पूछा है कि आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करना है। तो 158 का अगर सही ऑप्शन हम देखेंगे तो पढ़ते हैं पहले, ठीक है। लिखा है ए इज सिस्टमिक वेन, क्या ए सिस्टमिक वेन है? नहीं, आर्टरी है। तो पहले इसको गलत कर दो यार, तुरंत काट दो। यहां बी इज सिस्टमिक आर्टरी, क्या बी सिस्टमिक आर्टरी है? नहीं, सिस्टमिक वेन है, इसको भी काट दो, ये भी नहीं सही होगा। यहां आओ सी में, सी इज पल्मोनरी आर्टरी, देखो सी, हाँ पल्मोनरी आर्टरी है, सही है यहां तक। एंड इट कैरी कर रहा है CO2 रीच ब्लड, क्या ये CO2 रीच ब्लड कैरी कर रहा है? बोलो हाँ या ना। यस सर, कर रहा है। आओ देखते हैं, ये जो डायग्राम बना है, डायग्राम में यहां से जो ब्लड आ रहा है ये CO2 रहित आ रहा है, CO2 सहित आ रहा है, मतलब इसमें CO2 है तो CO2 वाला आएगा, और यही जाके CO2 वाला यहां आ रहा है, तो सी में ये क्या कैरी कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये डायग्राम भाई एनसीईआरटी का बड़ा फेमस डायग्राम है। लिखा है डायग्रामेटिक, डायग्राम देखो तुरंत लगाना शुरू कर दो। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम इज शोन, सेलेक्ट। तो आ जाओ, पहला ही ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का कौन सा डायग्राम है? पहला, पेज नंबर 184, पेज नंबर 184 का डायग्राम है। आइए सर, यहां दिया है बी, देखो एक एक बी किसके लिए, ये मान लो अगर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं साइज, अब समझिएगा। ये जो बी वाला है कौन है? बी, ये किसके लिए? इपीग्लॉटिस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? इपीग्लॉटिस। आ जाओ, ये जो सी है ये है ग्लॉटिस, क्या है? ग्लॉटिस है। और ये जो डी है, डी, ये ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया दिया है, हाँ सर ट्रैकिया दिया है। आ जाइए, मैं एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, ठीक है। अब देख, तो मैच करके देख लेते हैं, यहीं पे इतने से ही मैच करके देखते हैं। ए जो है वो ब्रोंकस है, ए क्या है? ए इज ब्रोंकस। ये क्या है बेटा? ब्रोंकस है, क्लियर है। चलिए अब बाकी ई अगर देखा जाए, ई प्लूरल मेम्ब्रेन है, ई प्लूरल मेम्ब्रेन है, चलो ठीक है। और अपना अगला एफ जो है, कौन? एफ की अगर बात करें तो ये एल्वुलाई है, क्या है? एल्वुलाई। और जी की बात करें तो प्लूरल फ्लूइड होगा, जी प्लूरल फ्लूइड होगा। एच की बात करें तो एल्वियोलर डक्ट, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे एच को ब्रोंक्यूल्स बोला गया है। क्या बोला गया है? ब्रोंक्यूल्स। एनसीईआरटी पॉइंट पॉइंट बात कर रहे हैं बेटा, हम इसीलिए हाथ में एनसीईआरटी लिए ताकि आपको एक एक चीज दिखे। पेज नंबर 184, और ये चैप्टर में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया भी था, ठीक है। अब चलिए मैच करते हैं। ए क्या बोल रहा है? ब्रोंक्यूल्स। क्या ए ब्रोंक्यूल्स है? नहीं, एच है, काट दो पहले ही, ठीक है। यहां देखो बी क्या बोला है? बी इपीग्लॉटिस, सही है। एफ एल्वुलाई, सही है। आई देखो, आई भी नीचे वाला डायाफ्राग्म होता है, तो आई क्या है? डायाफ्राग्म है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। डायाफ्राग्म है, तो आई डायाफ्राग्म है, बहुत बढ़िया, सही। तो यही इसका सही हो जाएगा, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो 159 का ये हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू प्राइमरी ब्रोंकाई, ए क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई है, यदि, ठीक है। बी, उसी डायग्राम की बात हो रही है, उसी डायग्राम की बात हो रही है, तो डायग्राम को हमें फिर से देखना पड़ेगा। जो हमने बताया था, ए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 160, आ जाइए 160। ए इज इक्वल टू प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो देखते हैं, देन स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैकिया विच सीक्वेंस ऑफ ब्रांचिंग इज करेक्टली। अरे यार सिंपल सी बात है, ये क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई। स्टार्ट कहां से करेंगे? ट्रैकिया। तो आ जाओ, हमने बोला यहां देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं, सीक्वेंसिंग यही कर लेते हैं। ट्रैकिया से शुरू हो रहा है, कहां शुरू हो रहा है? ट्रैकिया, ट्रैकिया शुरू हो रहा है। ट्रैकिया के बाद क्या आएगा? ब्रोंकाई आएगा। क्या आएगा? ब्रोंकाई। तो यहां देखो क्या दिया, कहीं दिया है ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। ट्रैकिया मतलब ए होगा, ब्रोंकाई के लिए क्या होगा? ए, ब्रोंकाई के लिए ए। और उसके बाद क्या आया है? उसके बाद देखते जाओ देखते जाओ, उसके बाद आ जाएगा आपका ब्रोंक्यूल्स, एच। ए के बाद देखते हैं एच, ए के बाद एच है क्या? ए के बाद एच, एच एच एच। टी किसके लिए? अच्छा सेकेंडरी ब्रोंकाई, यही मैच कर लेते हैं यार। ए प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक है। डी सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये भी सही है, ठीक।
और चलो इसी में मैच करके देखते हैं। ट्रैकिया, ठीक है, ए ई है, नहीं होगा। ट्रैकिया ए डी, डी मतलब सेकेंडरी, फिर उसके बाद क्या दिया है ई, ई मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सही है। बी मतलब एल्वियोलर डक्ट, सही है। सी मतलब एल्वियोलाई, सही है। बी ऑप्शन सही होगा, हमें लगा उससे मैच किया है, लेकिन उसमें भी देख सकते हैं हम। आ जाइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। आ जाइए, क्या दिया है कि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंस। क्या दिया बेटा, लिस्ट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट स्टेप फर्स्ट टू फिफ्थ सिक्स्थ इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन। देखते हैं भाई, यार स्टेप है यार, स्टेप तो हर बच्चा जानता है। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन, तो सबसे पहले थर्ड होगा। देखो किस में थर्ड है, इसमें नहीं है, इसको काट दो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिफ्यूजन होता है कि क्या होता है, देखो उसका डिफ्यूजन होता है गैसेस का अक्रॉस एल्वियोलर टिश्यू, ये होगा। पहले पे ये होगा, दूसरे पे ये होगा, ठीक है। तो देखो कहां दिया है, फोर्थ, दोनों में दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ये हो जाएगा थर्ड पे। यार ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड पे मतलब सेकंड हो गया। देखो इसमें सेकंड कहां, इसमें पहला। यार पूरा मैच करने की जरूरत ही नहीं है। आगे नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस सेक्शन ऑफ एन एल्वुलाई, दिस सेक्शन ऑफ एन एल्वुलाई इज गिवन इन द डायग्राम। अब डायग्राम देखो कौन सा, पेज नंबर, जितना मैंने बताया सब पेज, डायग्राम को जरूर देखिएगा। पेज नंबर, आइए देखते हैं, पेज नंबर 188, पेज नंबर 188 का है ये, ठीक है। अब यार ऐसे भी हम बता सकते हैं, ऐसे भी हम देख सकते हैं। ए क्या है, एल्वियोलर वॉल है, बहुत बढ़िया, सही है। आइडेंटिफाई करना है गिवन डायग्राम फॉलो, नॉट करेक्टली, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्टली। ए एल्वियोलर वॉल है, सही है ये। डी आरबीसी, डी आरबीसी, सही है ये भी। बी क्या दिया है, बी आर्टरी दिया है। सी बेसमेंट सब्सटेंस। आप बताओ कौन सा इसका गलत होगा, कौन सा इनकरेक्ट है, फटाक से जवाब दो। 162 का, 162 का कौन सा करेक्ट होगा। यार सिंपल बात है, ये अंदर वाला आरबीसी है, सी आरबीसी है, ठीक है, सॉरी डी आरबीसी है, डी क्या है, आरबीसी है, ठीक। ए क्या है, एल्वियोलर वॉल है, ठीक। और आपका अगला सी क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस है। डी कैपिलरी है, एल्वियोलर कैपिलरी, ये हमने पढ़ाया था आपको। तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा ये। तो ये भी सही है, ये भी सही है, गलत सिर्फ आपका बी वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो पढ़िए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है किसमें, ये भी सीआरटी का लाइन है। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 189, पेज नंबर 189 में आप देखोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज भाई हमने बताया था आरबीसी में ज्यादा होता है, पहले ये लिख लो, ये नोट कर लो, ठीक है। वेरी लो कंसंट्रेशन इन आरबीसी, एब्सेंट इन प्लाज्मा, ना, आरबीसी में ज्यादा होता है प्लाज्मा के अपेक्षा, ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। वेरी हाई कंसंट्रेशन इन आरबीसी एब्सेंट इन प्लाज्मा, होता प्लाज्मा में भी है, ये भी गलत हो गया। वेरी हाई कंसंट्रेशन इन आरबीसी एंड वेरी लो इन प्लाज्मा, सही ऑप्शन ये हो जाएगा सी वाला। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो ये थोड़ा डायग्राम आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इस पे फिल कर लीजिएगा तब आपको याद रहेगा। आइए, और ये भी सेम है, आपका पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 187, पेज नंबर 187, एकदम डायग्राम दिया है वही सेम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी में CO2 की बात कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना होगा, 45 होगा, क्या होगा 45, और ऑक्सीजनेटेड क्या होगा 95, क्या होगा 95। तो इसका सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। आ जाइए, बी में देखिए कहां दिया है 45, किस में दिया है, बी में, इसमें 45 नहीं दिया, गलत है। ए में 95 से कोई मतलब नहीं, बी में 45, ए में 95, सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट
अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज मोर देन दैट ऑफ O2। बिल्कुल CO2 ज्यादा घुलनशील होता है प्लाज्मा में। देखो जो CO2 होता है वो ज्यादा परसेंट के मात्रा में प्लाज्मा के साथ चला जाता है और आपका जो O2 होता है वो कम। एल्वुलाई इज हैविंग सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम। सही जवाब है यार। 165 पेज नंबर आप देखिए, ये सारी चीजें जब आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे पेज नंबर 187, पेज नंबर 187 पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 187। चलिए देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट यार सही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 ज्यादा होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा, इसका ज्यादा होता है, इसके अपेक्षा इसका कम होता है। और जो वॉल होता है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी में लाइन बोल रहा हूं तो उसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा और जाके देख लीजिएगा। आइए, लिखा है आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, बाई सेलेक्टिंग की करेक्ट ऑप्शन। लिखा है रिसेप्टर एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन। फर्स्ट में क्या फिल करेंगे एंड सेकंड क्या करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन, अरे यार CO2 और H+ का कंसंट्रेशन, CO2 प्लस H+ का कंसंट्रेशन याद रखना, CO2 प्लस H+ का कंसंट्रेशन। तो 166 का जो सही होगा हमारे ख्याल से वो B होगा, क्योंकि CO2 भी है, H+ कंसंट्रेशन, रिदमिक सेंटर। ठीक है, लिख रहा है एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू, किसको सेंड करेगा, रिदमिक सेंटर को। किसको करेगा, रिदमिक, फॉर रिमीडियल एक्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दी गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको ध्यान से देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। सही है। चेंजेस इन द CO2 लेवल ऑफ द ब्लड कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग। जब चेंजेस होगा किसके, CO2 लेवल में, किस कहां पे, ब्लड में, तो कंट्रोल करेगा क्या, रेट ऑफ ब्रीथिंग। चलिए सर 167 का बताइए क्या होगा सही जवाब। 167 का बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ए होगा। 167 का क्या होगा बेटा, 167 का ए होगा। चलिए सर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, दोनों को मैच करते हैं। चलिए, मेढक, फ्रॉग क्या होता है। देखो बर्ड्स और मैमल्स जहां आए, बर्ड्स और मैमल्स जहां आए तो इनके पास पल्मोनरी रिस्पायरेशन थ्रू द लंग्स, सेकंड से मैच कर दो। देखो डी का कहां सेकंड में दिख रहा है, डी का सेकंड जहां जहां दिख रहा है, यहां डी का सेकंड नहीं दिख रहा है, फोर्थ फर्स्ट दिख रहा है, काट दो काट दो। यहां डी का फर्स्ट दिख रहा है, काट दो, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। कभी कभी एक ही से निकल जाता है, तो अगर डी का सेकंड, सी का क्या दिया है बेटा, सी का फर्स्ट दिया है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, और आपके बी का क्या दिया है, थर्ड दिया है, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन थ्रू द लंग्स, मछलियां करती हैं। फ्रॉग का क्या दिया है, फोर्थ, क्यूटिनेसियस रिस्पायरेशन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विच आर गिवन बिलो। सही स्टेटमेंट बताइए, सही स्टेटमेंट बताइए। सेलेक्ट द करेक्ट। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, मतलब हम एयर को अंदर ले रहे हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो हमारे लंग्स का प्रेशर है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही जवाब। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है। इपिग्लॉटिस इज अ बोनी फ्लैप विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ, बोनी नहीं होता पहली बात, कार्टिलेजिनस होता है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, फूड इनटू, फूड नहीं, एयर की एंट्री रोकता है यहां पे, चलो बहुत बढ़िया। अगला, ड्यूरिंग फोर्सिबल एक्सपायरेशन एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये ऐसा होता है। 169 एनसीईआरटी में शायद ये दिया है बेटा, एनसीईआरटी में ये दिया है, इसका आपको मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में मिलेगा। क्या सी सही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डी सही है बेटा, डी हमको सही लग रहा है। क्यों, ड्यूरिंग फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जब हम फोर्सली एक्सपायर करते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट, पेट के भी मसल लेते तो पेट के जो मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन सा गलत है, बी सी गलत है और ए और डी सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें देखो ए बी सी डी आर करेक्ट, नहीं, ए एंड डी आर करेक्ट, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ड्यू टू विच रीजन एयर फ्रॉम एटमॉस्फियर मूव इनटू द लंग्स, क्या वजह है यार, क्या वजह है।
170। क्वेश्चन नंबर 170 का क्या होगा? 170 का क्या होगा? लिखा है ड्यू टू विच रीजन एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर मूव इनटू लंग्स। हाँ, फेफड़ों में जाता है, किस वजह से फेफड़ों में जाता है 170 का बताना है। 170 का क्या सही होगा देखते हैं। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर। हाँ, जब आपका पल्मोनरी वॉल्यूम, रिडक्शन इन थोरेसिक वॉल्यूम ना, जब आपका पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें CO2 निकलेगा और O2 आएगा। डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जब अंदर प्रेशर कम होगा तभी तो बाहर से चीजें आएंगी। तो दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड, ए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा है जो सही है? ध्यान से जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं बेटा। सही है, इंक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। क्या ये सही है? रिस्पायरेटरी सरफेस इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। किसके बारे में पूछ रहा है? रिप्रेजेंट दी लंग्स कंडीशन, अस्थमा और एम्फाइजिमा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्या होता है अस्थमा के टाइम पे? ये नहीं यार, ये देखो ये गलती है 171 का, ये गलत ही है, ये ऑप्शन ही गलत है, इसको हम मानेंगे नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर इधर रहता उधर रहता तो चीजें हम मानते। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन्फ्लामेशन देखो पहले आ गया, सही है। डिक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस, देखो सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलो सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। इसमें कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन सा? नॉट मतलब नहीं है। इनहेल, इनहेल एयर इज ह्यूमिडिफाइड, जो हवा हम लेते हैं ह्यूमिडिफाई होता है, ये है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ये भी है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। इनहेल देखते हैं, अगला पढ़ते हैं। इट क्लियर्स इनहेल एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ये भी सही है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2, कंडक्टिंग पार्ट थोड़ी करता है, ये कौन करता है? एल्वियोलाई करता है। कौन करता है? एल्वियोलाई। तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब इसका जो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट वो ये है, सी वाला। कौन सा है बेटा? सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम दी पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया, एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इन ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज इन एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है। ठीक है, लिखा है पल्मोनरी डिजीज होता है जिसमें क्या होता है? एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है गैस एक्सचेंज में, ड्रास्टिकली अचानक देखेंगे रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे, ड्यू टू डैमेज इन दी एल्वियोलर वॉल। ऐसा कौन सी बीमारी के दौरान होता है? ऐसा कौन सी बीमारी के दौरान होता है? चलिए, ऐसा यार निमोनिया के टाइम पे तो नहीं होता है। अस्थमा भी, वो तो सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, ये कोई बीमारी अलग है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इम्फाइजिमा में होता है, तो इसका कौन सा होगा सही जवाब? डी। नेक्स्ट 174, लिखा है अप्रोक्सीमेटली 70%, कितना परसेंट, कितना परसेंट भाई साहब? 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दी लंग्स। मतलब कितना परसेंट? 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है, ट्रांसपोर्ट लंग्स में होता है। ठीक है, किस रूप में होता है पहले ये बताओ? एज अ बाइकार्बोनेट आयन, यार याद रखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, देखो IRV, IRV क्या दिया है? एवरेज इंस्पायरेटरी स्टेटमेंट फर्स्ट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेज 1000 से 1100, नहीं भाई साहब ये होता है 2500 से 3000, इतना होता है। ठीक है, एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV 25, उल्टा दे दिया है। ERV होता है आपका 1000 से 1100, कितना होता है? 1000 से 1100। तो यार अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। TLC, TLC बराबर क्या होता है? सबको जोड़ दो, ERV TV IRV, क्या सही बोला? TV ERV IRV TV, क्या स्टेटमेंट सेकंड सही है? फटाक से जवाब दीजिए, सही है? देखते हैं सबको जोड़ा कहां? IRV ERV RV
टीवी, सबको जोड़ेंगे तब होगा ना। तो स्टेटमेंट दोनों गलत है, दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे लिखा है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवॉर्म एटसेट्रा एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्या सिंपल डिफ्यूजन से ये O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं? फटाक से जवाब दो, फटाक से जवाब दो। बिल्कुल सही, सिंपल डिफ्यूजन से कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हाई से लो जाता है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन क्यूटेनियस। क्या होता है बेटा? क्यूटेनियस होता है। अगर इसकी बात करें तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को आराम से। सेवेंटी सिक्स। तो इसका स्टेटमेंट दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, दोनों का सही है, ए सही होगा। 177, क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी, एक मिनट बेटा, चलिए। तो लिखा है ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 2 मॉलिक्यूल, नहीं 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। बहुत बढ़िया, सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट, सेकंड सही, सी हो जाएगा इसका। 177 का क्या हो जाएगा बेटा? 177 का सी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है द हायर अमाउंट ऑफ CO2, क्या लिखा है? हायर अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर कंपेयर टू ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है ज्यादा है किसके अपेक्षा? ऑक्सीजन के। तो इफ both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion A। 179। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179। लिखा है इन नॉर्मल, क्या लिखा है? इन नॉर्मल ब्रीथिंग इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन क्या है बेटा? एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव? असर्शन सही दिया है कि गलत दिया है? फटाक से जवाब दीजिए। 179, ठीक है। इन नॉर्मल ब्रीथिंग इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव प्रोसेस है? ठीक है, देखते हैं। असर्शन तो सही लग रहा है, एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन इज फैसिलिटेटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अरे यार, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। रीजन भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही दे रहा है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, 20 का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू PO2। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद PO2 भाई हाई होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? हाई। 180 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अगला आ जाइए। नेक्स्ट क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to
16 टाइम पर मिनट, सही है स्टेटमेंट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, ये भी सही है। डायफ्राम इज वेरी यूजफुल इन बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब पूछ रहा है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, इनमें ये भी सही है, तो नन ऑफ दीज, इसका क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट देखते हैं, आइए बताते हैं। लिखा है रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन आरबीसी इज हीमोग्लोबिन, सही है। ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबल टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल। ऑक्सीजन पहले तो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ और फिर इरिवर्सिबल फिर जाके अलग भी हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, लिखा है थोरेसिक चैम्बर विच कंटेन लंग्स इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, बिल्कुल सही जवाब, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। 183 का स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है, सही है। सेकंड, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डज नॉट अफेक्ट द पल्मोनरी कैविटी, काहे नहीं अफेक्ट करेगा? अगर आपका वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का बदलेगा तो पल्मोनरी कैविटी का भी अफेक्टेड होगा, बिल्कुल होगा। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, सही है क्या गलत है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एट द टिश्यू लेवल इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, बिल्कुल, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ता है C6H12O6, ऑक्सीजन आया तोड़ा तभी तो CO2 प्रोड्यूस होता है और ज्यादा होता है, ठीक है। आगे तो हमने बोला, आगे लिखा है ये सही है। एट द एल्वियोलर साइड PCO2 इज लो ड्यू टू विच CO2 एंड H2O इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है बेटा, ये भी सही है। 184 का बताइए, 184 का बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरेंज दी, क्या लिखा है, अरेंज दी गिवन स्टेप ऑफ एक्सपायरेशन इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑकरिंग फर्स्ट, आपको सही सीक्वेंस में लगाना है, सही सीक्वेंस में इसको लगाना है, ठीक है। देखते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम स्टर्नम पहला हो जाएगा ये, ठीक है। रिडक्शन ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा, सही है, बिल्कुल सही है, रिलैक्स होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा, ये हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग, ये सबसे लास्ट में होता है। इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जब इंक्रीज रहेगा तभी, तो ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका बी हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। लिखा है कि स्ट्रक्चर नॉट सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेजिनस रिंग के द्वारा सपोर्ट नहीं लेता है? देखो पहले तो ट्रैकिया लेता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल नहीं लेता है, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन द थोरेसिक चैम्बर, इन ह्यूमन द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली, डॉर्सली कौन होता है? वर्टिब्रल कॉलम, कौन होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, ए में वर्टिब्रल कॉलम, एंड वेंट्रली बाई दी बी में क्या होगा? स्टर्नम होगा, क्या होगा? स्टर्नम, ठीक है, तो सिंपल है यार, बी में स्टर्नम होगा, तो ए में कहा दिया है वर्टिब्रल कॉलम? ये दिया है स्टर्नम, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, चलिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम 188 का देखते हैं क्या होता है, 88 का, ठीक है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, बताओ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगा मैक्सिमम इंस्पायरेशन, आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, 188 मैक्सिमम इंस्पायरेशन लिया, सबको जोड़ दो ना, आरवी प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, लो भैया बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 189, पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ O2 एंड CO2 इन एल्विलाई रिस्पेक्टिवली, भाई एल्विलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होगा बताओ? O2 का 104 होता है, CO2 का कितना होता है? एल्विलाई में बात कर रहे हैं,
CO2 का कितना होगा, ये बेटा चार्ट में दिया है, एल्विलाई में CO2 का 40 होता है, तो 104 और 40। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियरली पहला दिया है, ए पूछ रहा है कितना परसेंट। अब CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC, यार जो CO2 होता है वो कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है, 20 to 25% होता है, ठीक है। एंड बी परसेंट ऑफ बाइकार्बोनेट 70% होता है, बहुत बढ़िया, सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, आइए देखते हैं। फैक्टर विच इज नॉट फेवरेबल फॉर दी डिसोसिएशन, अलग करने में HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अलग करने में हमारे बॉडी टिश्यू में कौन सा है फैक्टर जो फेवरेबल नहीं है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये है, हाई टेम्परेचर ये भी है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भाई ये नहीं, हाई H+ ये भी है, ये भी, क्योंकि जब ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जुड़ते हैं तो सुनो, तो PO2 ज्यादा होता है, बाकी सब कम, PCO2 कम होगा और H+ कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों जब अलग होंगे, O2 हीमोग्लोबिन जब अलग हो जाएंगे तो PO2 हो जाएगा कम, बाकी सब ज्यादा। तो देखो CO2 कम दिया है ना, लो पार्शियल प्रेशर, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। देखो, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर एंड न्यूमोटैक्सी सेंटर आर रिस्पेक्टिवली लोकेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, जहां भी देख लो, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स, बी होगा इसका सही जवाब, ठीक है, 192 का बी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द, अरे यार यही तो ग्राफ बना था, ऐसा ही तो बना था, सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व, ठीक है, एस शेप्ड, कैसा है, एस शेप्ड, ठीक है। आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, सिग्मोइड कर्व, सी, 193 का सी। अगला 194, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ, कहां, फिफ्थ की, कहां पे बेटा, फिफ्थ थोरेसिक कैविटी की थर्ड। देखो 194 का क्या होगा, 194 का क्या होगा, फटाक से जवाब दो, फिफ्थ होगा यार, हमने बताया भी था फिफ्थ। चलो नेक्स्ट अगला, बिना सोचे समझे लगा सकते हो आप। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, 195 का क्या होगा, फटाक से जवाब दीजिए, इक्वल टू PCO2 इन एल्वलाई। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 40 और एल्वलाई में, हाँ एल्वलाई में इक्वल कहाँ होगा, एल्वलाई में, मतलब एल्वलाई में भी 40 होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40, दोनों में 40-40 होते हैं। चलिए नेक्स्ट 196, लिखा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड इन ब्लड इज 70% बाइकार्बोनेट एज अ बाइकार्बोनेट, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 197, लिखा है सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वुलाई। क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, ठीक है, एल्वुलाई में, तो O2 क्या चाहिए, ज्यादा, यहां लो दिया होगा नहीं, हाई O2 सही है, लो PCO2 सही है, लेस H+, लोअर टेम्परेचर, बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट करना है, मैच करना है, ठीक है। देखो जो आए पहले उसको पकड़ो, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई, देखो डी का फर्स्ट कहां दिया, इसमें नहीं दिया तो ये नहीं होगा, डी का फोर्थ दिया नहीं होगा, डी का फर्स्ट इसमें, अब देख लेते हैं, अब जो आपको दिखे उसको धड़ाक से मार दो, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, RBC में, देखो सी का फोर्थ कहां दिया, सी का फोर्थ इसमें नहीं दिया, एक मिनट बेटा एक मिनट, सी का फोर्थ किसमें, दोनों में दिया है। चलो अगला मिलाओ, अगला न्यूमेटैक्सिक सेंटर पॉन्स रीजन, आ जाओ, ए का सेकंड कहां दिया, ए का सेकंड इसमें दिया, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा है टाइडल वॉल्यूम टीवी 500 ml होता है एंड एक्सपायटरी रिजर्व वॉल्यूम एथलीट 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो
पूछ रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम इज इतना, पूछ क्या रहा है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, ये कितना दिया है 1000। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी पूछ रहा है, इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज कितना होगा, ईसी मतलब एक्सपायरेटरी 199 का भाई साहब, 199 का, अरे यार 1500 ml हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500 ml, कितना हो जाएगा 1500 ml, 200 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बिना सोचे समझे मार दो, सिलिकोसिस, बी, 200 का हो जाएगा बी। आज के लिए बस जूलॉजी आपका क्लियर हो गया। अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा बॉटनी का, जो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट उस पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।